हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे यह भी बताने आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। यह संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। यह भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? यह मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, यह मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, यह मुल्क उनको भी इज्जत देगा। यह हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि यह होली किताब, हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? यह मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। यह मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम यह चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर यह कह देना कि देखो यह कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, मगर मेरा मानना यह है कि जो अम्बेडकर को मानता है, चाहता है, जो अम्बेडकर को समझता है, और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते हैं, उन्होंने ही उस नफरत की आइडियोलॉजी पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे डरता था, सावरकर डरते थे एक ज़ईफ बूढ़े आदमी से, और जाकर गोडसे ने उसको गोली मार दी। जो गोडसे को मानते हैं वो इख्तिदार और ताकत को हासिल करने के लिए दंगा भी करा सकते, वो किसी को मार भी सकते, वो किसी इबादतगाह को शहीद भी कर सकते। मगर जो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो अम्बेडकर के पैगाम को समझते हैं, वो अपनी पूरी लड़ाई संविधान की चार दीवारी में रहकर लड़ते हैं। चाहे उन पर एंटी नेशनल का उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, मगर वो कभी भी संविधान से आगे नहीं बढ़ते। आज आप देखते होंगे कि संघ परिवार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो हमेशा एक बात कहते, आज एक बात कहकर जा रहा हूं नौजवानों, अगर कहीं पर तुमसे कोई संघ परिवार के लोग बहस करेंगे तो तुम उनको इसका जवाब देना। वो कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। आपको मालूम, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, ये फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि इस मुल्क में हजारों कास्ट हैं, हजारों कास्ट हैं। जब हजारों कास्ट हैं तो नेशन कैसा हो गया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ये कास्ट जो है, ये कास्ट एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पैगाम दिया कि कास्टिज्म को खत्म करो, अगर कास्टिज्म होगा तो ये एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समाजी अलहदगी को खत्म करो,
इत्तेहाद पैदा करो। तो आज जो लोग इस मुल्क में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं, उनको एंटी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम को आपको समझना जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को अंबेडकर का मुल्क और अंबेडकर के पैगाम को आम करना चाहते हैं, तो अंबेडकर ने एक पैगाम दिया था। अंबेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति जानते हैं ना, भक्ति का मतलब जो उर्दू में बोलते गुलू, मोहब्बत, सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है। अंबेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है, जो उर्दू में हम लफ्ज है तस्लील कहते हैं उसको, कि वो रास्ता है। अंबेडकर ने कहा कि हां, मजहब में अगर तुम भक्ति करोगे तो तुमको जन्नत मिल सकती है, मगर सियासत में भक्ति नहीं करना। मगर आज बीजेपी में जितने हैं लोग, वो तमाम के तमाम मोदी के भक्त बने हुए भक्ति। अंबेडकर ने क्या कहा था कि सियासत में भक्ति नहीं चल सकती, है बर्बादी का रास्ता है। तो आप अगर आज इस दीवाने को सुनने आए तो मेरे भक्त बनकर नहीं, मेरे भाई बनकर आप आइए। क्योंकि अंबेडकर ने कह दिया कि सियासत में भक्ति एक बर्बादी का रास्ता है। अच्छा, और ये लोग बार बार बोलते कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, झूठे ये लोग। अगर कोई संघ परिवार का कहता है कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, उनकी किताब पार्टीशन इन पाकिस्तान का हवाला देकर तो आओ, मेरे सामने 5 मिनट तुम नहीं ठहर सकोगे। उसी किताब से अंबेडकर ने मुसलमानों से मोहब्बत की थी, ये अंबेडकर का पैगाम। अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्धिज्म कबूल करने से पहले लोग आकर बाबा साहिब से पूछे क्या करना, कौन से मजहब को जाना, तो बाबा साहिब ने कहा कि इस्लाम को कबूल करो। मगर जब बाबा साहिब अंबेडकर ने मुसलमानों में जात पात को देखा तो उनको तकलीफ हो गई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों में जात पात है, यह बात मानना पड़ेगा आपको। बाबा साहिब अंबेडकर ने बौद्ध मजहब को इख्तियार किया और फिर बाबा साहेब अंबेडकर मुंबई से एक महानामा निकालते थे, उसमें कई आर्टिकल्स बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम पर, मुसलमानों पर लिखे। ये संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस संविधान को समझना है। इस संविधान के तहत आपको राइट टू लाइफ दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी को गैर जरूरी जेल में नहीं डाल सकता। मगर हम आज बिदर में देखते हैं कि एक मासूम औरत को सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया कि उसने एहतजाज किया था। याद है ना आपको? क्या आप भूल गए उसको? अंबेडकर ने संविधान जो दिया उसमें लिखा हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट, एहतजाज करना एक बुनियादी हक है, बशर्ते कि वो वायलेंस का रुख इख्तियार ना करे। तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, मगर अंबेडकर आपको पुकार पुकार कर बाबा साहिब कह रहे हैं कि अगर कोई हुकूमत नाइंसाफी करती है, अंबेडकर के संविधान के खिलाफ मजहब को बुनियाद बनाकर जो गैर दस्तूरी अगर सिटीजनशिप देती है तो एहतजाज करो। प्रोटेस्ट करना यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो दुनिया को बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं, जो मुर्दा होते हुए एहतजाज नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जरूरत है। आज मैं बिदर के हमारे बच्चों से अपील करने आया हूं,
जो 14 और 15 साल के हैं कि मेरे बच्चों, तुमको वकील बनना है, तुमको लॉयर बनना है, तुमको बैरिस्टर बनना है, तुमको जज बनना है, क्योंकि जब तुम कानून की डिग्री हासिल करोगे तो तुम ही इस मुल्क को बचा पाओगे, तुम ही इस मुल्क के संविधान को मजबूत करोगे, तुम इस संविधान को जिंदा रखोगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, याद रखो, ये हुकूक जो हमको और आपको दिए गए, इसको हासिल करने का एक तरीका है कि आज अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के सोच देखो आप, आज हमारे मुल्क में यही हैदराबाद कर्नाटका के इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। ये भी तो उसी